हेलो भाई, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज में देख लेते हैं। करंट अफेयर बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जितना भी करंट अफेयर हम करा रहे हैं वो ये मान के चलिएगा आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, सजीवन बूटी की तरह है। सारा का सारा कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका 100% करंट अफेयर कवर होने लगा। तो चलिए देख लेते हैं। समय कम बचा है तो आप लोग तैयारी करते रहिए। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो चुकी है? ठीक है, अब भारत में हाल ही में अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय दलों की संख्या टोटल 6 हो चुकी है, क्योंकि पहले 5 थी, लेकिन हाल ही में किसको, आप जो पार्टी है जिसका केजरीवाल की जो पार्टी, आप उसको यहाँ पर राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। टोटल कुल मिला के अब भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? ठीक है, पिछले 1 साल कहें या फिर 6 महीने कहें, सारा का सारा करंट अफेयर पूरा कराया जाएगा, तो निश्चित रहिए आप लोग यहाँ पर। तो दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अगर शपथ ली है तो वो किसने ली है, तो याद रखेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे कोनराड के संगमा। ठीक है, कोनराड के शर्मा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएंगे मणिक शाह। ठीक है, मणिक शाह जो हैं इन्होंने हाल ही में त्रिपुरा में जो चुनाव हुए उसके बाद दूसरी बार लगातार ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनका नाम है मणिक शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा के याद कर सकते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी विलास को कहाँ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ठीक है, तो एमवी विलास आप जानते हैं ये सबसे लंबा नदी क्रूज है इंडिया का, जिसको किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पे? वाराणसी में उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ से चलेगी? बनारस से डिब्रूगढ़ चलेगी। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? वो आसाम में पड़ता है। ठीक है, नेशनल वाटरवेज 1 से होते हुए ये जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी जो है ये कब लागू होती है? ये 12 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में निर्णय लिया है? ठीक है, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में निर्णय जारी किया, तो ये कौन हो जाएगा? केरला उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल सरकार जो केरल उच्च न्यायालय है, इन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय भाषा यानी कि वहाँ की मलयालम भाषा है ना, तो मलयालम भाषा में यहाँ पर अपना निर्णय दिया है। तो याद रखेंगे, पहला बना कौन है? केरल उच्च न्यायालय बना जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुबली जनसंघ स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व की सबसे लंबी रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया। इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, इसके पहले कौन था? इसके पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो हुबली है, ठीक है, ये 1507 मीटर का है। ठीक है, कितना है? 1560 मीटर का सबसे लंबा विश्व का प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली जंक्शन, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो इन्होंने ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्णय कब रखा है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 2070। ठीक है, कब? 2070 तक, माफ़ कीजिएगा 2070 नहीं, 2047। 2070 में क्या होना है? उसमें तो आपका नेट जीरो, ठीक है, नेट जीरो कार्बन की यहाँ पर उन्होंने इसकी नींव रखी थी 2070, लेकिन 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखिए, तो कहेंगे यहाँ पर कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्या किया है? पहला राज्य बना है जिसने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, तो कहते हैं भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस राज्य में उद्घाटित किया जा रहा है? ठीक है, यहाँ पर तरल अपशिष्ट है जो उपचार संयंत्र भारत का सबसे बड़ा है, तो ये किस राज्य में है? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, तो कहते हैं जनवरी 2023 को स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, यह किस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है? ठीक है, एक स्मार्ट कार्यक्रम है, ये किस क्षेत्र में बढ़ावा देगा? तो याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आयुर्वेद क्षेत्र में। ठीक है, किसमें? आयुर्वेद क्षेत्र में होगा, याद रखेंगे। चलिए, ये आपका 2023 है यहाँ पर। ठीक है, आयुर्वेद क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चालू किया गया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान की गई है, या मिशन कब तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, नमामि गंगे मिशन पॉइंट 2 या कहें या फिर दूसरा चरण कहें तो इसको यहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये कब तक प्रभावी रहेगा दोस्तों, तो ये प्रभावी रहेगा यहाँ पर 2026 तक। ठीक है, कब तक रहेगा, 2026 तक ये प्रभावी रहेगा, याद रखेंगे, नमामि गंगे मिशन पार्ट 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नवंबर 2022 को किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है, एक पशु है जिसको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है, तो याद रखेंगे वो कौन सा है, हिमालयी याक। ठीक है, कौन सा है, हिमालयी याक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है कि नवंबर 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया, वह किस शहर में स्थित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण किया गया वो कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे ये है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, 108 फीट की है, बेंगलुरु में स्थित है, कैंपेगौड़ा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ब्रांच की है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 में कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन जिसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे प्रयागराज रेलवे स्टेशन। ठीक, कौन सा होगा, प्रयागराज रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में, तो इसमें कहा गया कि अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। ठीक है, बल्क ड्रग पार्क की जो स्थापना या फिर आधारशिला रखी गई वो कहाँ रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने इसकी यहाँ पर जो है आधारशिला रखी। ठीक है, अगला देखिए 16 में कहते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ शहर जो है इसमें कौन सा है, तो 16 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे इंदौर। इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कहते हैं सितंबर 2022 को पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई, यह रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है। ठीक है, सितंबर 2022 में जारी करी गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर पिछले 1 साल का करंट अफेयर लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये इंदौर माफ़ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 63वां होगा। कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है, 63वीं रिपोर्ट जारी हुई है। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नमस्ते योजना किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो नमस्ते योजना जो है ये किसके लिए है, तो याद रखेंगे ये हाथ से मैला उठाने वालों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो हाथ से मैला उठाते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, उनके लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम रखा गया है नमस्ते योजना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गति शक्ति विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है इसके माध्यम से किस क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो ये होगा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। ठीक है, किसमें, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, यानी कि परिवहन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे, तो यहाँ पे कहा गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई लगभग कितनी है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी हाल ही में चर्चा में था, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है टोटल वो यहाँ पे 296.070 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 296.297 है, या फिर कहते हैं 207 है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लीजिए। इसमें कहा गया कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब चिकित्सा क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला यहाँ पर कौन सा है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा एम्स दिल्ली वाला। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स को पहला स्थान दिया गया है NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहा गया है यहाँ पर कि इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग विषय में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग विषय में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है, उस प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर अगले में अगर बात करें तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें बोला गया कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो चलिए पहला पॉइंट देख लेंगे। तो इसमें कहा गया थारू जनजाति की हैं, तो आप लोग पहले ही यहाँ पे देख लेंगे कि थारू जो है यही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये संथाल जनजाति की हैं। किस चीज़ की हैं? ये संथाल जनजाति की हैं। बाकी जितने भी पॉइंट है ना ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित किया गया है, यह किस राज्य में? थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको वर्तनी अशुद्धि मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग इतने समझदार नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे केरला। ठीक है, केरला जो है ये पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बना है। यहाँ पर एक जगह है पुल्लमपारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है NHAI ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किस देश के नाम था? ठीक है, अभी यहाँ पे एक रोड बनाई गई है कंक्रीट की, जिसको एस्फॉल्ट बिटुमिनस के नाम से जानते हैं। तो उसमें सबसे तेज रोड बनाने का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ है, मतलब भारत के नाम हो गया है। लेकिन इससे पहले किसके खिलाफ था? तो वो था यहाँ पे कतर, यानी कि इससे पहले कहाँ पे था? कतर ने इसको बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के चौथे संस्करण में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण प्राप्त किया है, जो इसने पहला स्थान वो है यहाँ पे तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत वायु खेलों में शामिल नहीं किया जाएगा? ठीक है, 3 इसमें जो है वो खेल नीति में शामिल करे जाएंगे। इसमें से एक आपका शामिल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एयर रोलिंग। एयर रोलिंग। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो कहते हैं सिक्किम राज्य की राज्य तितली निम्नलिखित में से कौन सी घोषित करी गई? ठीक है, सिक्किम राज्य की राज्य तितली अभी हाल ही में घोषित करी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू ड्यूक। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया है? ब्लू ड्यूक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं 29 में जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, कौन सा? दिल्ली हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहा गया नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नामसाई घोषणा पत्र जो 2 राज्यों के बीच यहाँ पे हस्ताक्षरित रहा है वो है यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में विवाद चल रहा था, उसी को समझौते के तहत ये समझौता साइन हुआ है, हस्ताक्षरित हुआ है, जो असम और अरुणाचल के बीच में, जिसका नाम है नामसाई घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है G7 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित होगा? ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 किस में आयोजित होगा? तो ये आपका आयोजित होने वाला है कहाँ पर? याद रखेंगे, इसका तो बहुत ही आसान है। G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा आपका इंडिया में। ठीक है, इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत भूटान के मतलब यहाँ पे फिर से बढ़ते हैं, कौन सा एक भारत भूटान सहयोग से भूटान में जल विद्युत परियोजना का हिस्सा नहीं है? ठीक है, 4 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 3 वहाँ की हैं, एक यहाँ पर हिस्सा नहीं, तो हो जाएगा सी, यानी कि पुनात सांगचू 1 और पुनात सांगचू द्वितीय और पुनांग सांगचू तृतीय, ये तीनों हिस्सा हैं वहाँ की। लेकिन जो खोलंगचू है ये जल विद्युत परियोजना भूटान भारत के सहयोग का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में भारत और मिस्र के बीच में 5 मऊ सहमति बनी, निम्न में से कौन सा एक कथन इससे संबंधित नहीं है? भारत और मिस्र के बीच में 5 मऊ पे सहमति बनाई गई है, तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना। देखिएगा, हो जाएगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी समझौता नहीं हुआ है। बाकी अगर देखें 3 पॉइंट साइबर में, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा मामले के सहयोग में, इसमें यहाँ पर मऊ साइन किए गए हैं। 34 में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है? ठीक है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? ये हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 में कहा गया विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 5 देशों में कौन सा एक शामिल नहीं है? टॉप 5 के देश हैं,
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2000 जो आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 में, उसमें कौन सा देश इसमें 5 में शामिल नहीं है। तो देखिएगा पहले नंबर पे कौन सा आता है, फिनलैंड आता है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, और यहाँ पे जो नीदरलैंड है, या फिर जो आपका देखें नीदरलैंड जो चौथे पे आता है, लेकिन यहाँ पे जॉर्जिया है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्जिया जो है ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिया की कौन सी रैंक है दोस्तों, इंडिया के 126 रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष 5 आतंकवाद की सर्वाधिक प्रभावित देशों में नहीं है। ठीक है, 5 में कौन सा नहीं है, चलिए देखिए। अफगानिस्तान जो है ये मैक्सिमम प्रभावित है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, अब इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो है आपका माली। ठीक है, माली जो है वो प्रभावित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2022 के अनुसार सिर्फ 5 विश्व के शीर्ष 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश में से कौन से एक शामिल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक देश शामिल नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिप्री के हिसाब से, जो सिप्री एक रिपोर्ट जारी करी जाती है उसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर। ये टॉप 5 में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है पे हाल ही में भारत की द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह ऑस्कर कौन से नंबर का था। ठीक है, तो यह कौन से नंबर का था, यह था 95वें नंबर का। ठीक है, याद रखेंगे 95 नंबर का था, जहां पर एलिफेंट विस्पर को दिया गया है अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है डॉक्यूमेंट्री जो श्रेणी होती है उसमें। ठीक है, कार्तिकी गोसाल्विस ने इसका निर्देशन किया है, याद रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लेगाटम समृद्धि सूचकांक के अनुसार किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के हिसाब से जो नंबर 1 है वो है डेनमार्क। ठीक है, कौन है, डेनमार्क नंबर 1 है। भारत इसमें कौन सी रैंकिंग पे है, तो भारत जो है 103वीं रैंकिंग पे है। ठीक है, लेगटाम समृद्धि सूचकांक में भारत 103 है, डेनमार्क नंबर 1 है। 40 में है कि आर्थिक सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सी है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका नंबर 1 सिंगापुर। ठीक है, नंबर 1 सिंगापुर हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्वीडन आता है, फिर आपका आयरलैंड है। ठीक है, याद रखेंगे। तो नंबर 1 जो सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है वो सिंगापुर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, तो कहते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। भ्रष्टाचार में जब प्रथम स्थान मिला है वो किस देश को मिला है, तो याद रखेंगे ये मिला है डेनमार्क को। डेनमार्क मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिया की कौन सी रैंकिंग, इसमें यहाँ पे 50वीं रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में कि वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन बनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में एक व्यवस्था है वासेनार व्यवस्था, इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया है, भारत बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में किस देश के CSW यानी कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन से बाहर निकाल दिया गया है। किस देश को निकाला गया है यहाँ से बाहर, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ईरान। ईरान को इससे बाहर निकाला गया है। एक यहाँ पे संस्था है CSW कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन, इससे बाहर निकाला गया ईरान को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्विट्जरलैंड का स्कोर क्या है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100। स्विट्जरलैंड का स्कोर जो है टोटल 100 रखा गया इस बार। चलिए, इसीलिए इसका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, किसे चुना गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर तो बहुत ही आसान है, वो हो जाएंगे यहाँ पे वोलोडिमीर जेलेंस्की। ठीक है, कौन हो जाएंगे, व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपना जगह बनाई हैं, वह सूची में कौन से स्थान पर रही हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 36वें स्थान पर। ठीक, इसमें 36वें स्थान पर रही हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 47 में कहा गया है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर कौन सा है। ठीक है,
विश्व में सबसे सस्ता शहर कौन सा है, वो है यहाँ पे सीरिया। ठीक है, दमिश्क सीरिया जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, ये सबसे सस्ता शहर है सीरिया का दमिश्क, पूरे विश्व की बात करें तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो हाल ही में भारत को जो आपका GAPI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया। निम्नलिखित देश में GPI का अध्यक्ष कौन सा नहीं है, तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, ये क्या होगा, देखिए आपका ये करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा स्लोवेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्लोवेनिया आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, तो याद रखेंगे इस बार जो रैंकिंग रखी गई वो 8वीं है भारत की। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में 8वीं रैंकिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, देखते वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की जो रैंक है वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पे 107। ठीक है, भूख सूचकांक में 107 रैंक है, जो बहुत ही एक तरीके से सीरियस रैंक है, क्योंकि ये जो आपकी रिपोर्ट आई थी 2018 में, उस समय कुछ हद तक यहाँ पर अपनी स्थिति सुधरी हुई थी, लेकिन अब बहुत से बदतर हो जी। 2022 में रैंक 107। तो दोस्तों, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल भारतीय शहरों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है नीलांबर शामिल है, केरल शामिल है, या त्रिशूर और वारंगल तेलंगाना वाला शामिल है। ठीक है, और नीलांबर जो है इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ टीक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 52 कहता है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान है, तो याद रखेंगे 52 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका IIT बॉम्बे या महाराष्ट्र का। ठीक है, IIT बॉम्बे या महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान में शीर्ष पर कौन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का, वो यहाँ पर आपका देखिए रिपीट हो गया है सेम टू सेम। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये तो आपको जानते हैं, इसका बॉम्बे। चलिए, एक बार रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि हाल ही में किस देश को FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है, तो वो कौन से हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो होगा यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार को हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। अब देखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान जो है इसमें आउट हो चुका है, यानी किसको इसमें शामिल नहीं किया गया, निकाल दिया गया, पहले इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के अनुसार 5 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या, वो होगा यहाँ पर आपका जापान। ठीक है, जापान इसमें शामिल नहीं है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे अमेरिका है, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर नीदरलैंड है, और तीसरे नंबर पे कौन सा, स्वीडन है, जो यहाँ पे इसके स्थान पर आना चाहिए था। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है कि पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितने बिलियन होने का अनुमान है यहाँ पर। ठीक है, 2030 तक की जो जनसंख्या है टोटल विश्व की, वो कितने बिलियन होने की संभावना है, ये टोटल है आपका 8.5 बिलियन। ठीक है, कितना, टोटल 8.5 बिलियन होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पे क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, सबसे शांतिमय क्षेत्र कौन सा है 2022 का, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हमेशा की तरह यूरोपियन क्षेत्र जो है ये सबसे शांत माना जाता है। ठीक है, हमेशा की तरह यूरोपियन क्षेत्र सबसे शांत है पूरे विश्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 58 में कहा गया कि जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है, तो 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। निम्न में से कौन एक 5 नवनिर्वाचित सदस्य देश नहीं है। ठीक है, 5 को यहाँ पे चुना गया है अस्थायी सदस्य में। तो देखिए, एक तो इसमें जापान को चुना गया है, स्विट्जरलैंड को चुना गया है, मोजाम्बिक को चुना गया है, इक्वाडोर को चुना गया, सीरिया को इसमें नहीं चुना गया, इसके स्थान पर किसने, माल्टा को चुना गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर,
जो आपका सी है वो एकदम सही हो जाएगा, सीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की बात कर लेते हैं तो इसमें शीर्ष पे कौन सा है, डेनमार्क, मतलब सबसे अच्छी रैंकिंग इसकी है डेनमार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई जन अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करते चलें। तो कहा गया यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है। यात्रा और पर्यटन की बात कर लेते हैं तो इसमें कौन सा शीर्ष पे है, वो है यहाँ पे जापान, ठीक है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जापान नंबर 1 पे है। 61 में देखिएगा तो कहते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक उदार देश कौन सा है, ठीक है। सबसे उदार देश कौन सा है, तो दोस्तों 61 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया बिल्कुल सही बात है, सबसे उदार देश है जो पूरे विश्व का, वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। अब यहाँ पे उदार की इंग्लिश क्या होती है, जनरस कंट्री कौन सी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे एक देखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि किसने जारी किया इंडेक्स, तो वर्ल्ड गिवन इंडेक्स यहाँ पर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन कौन सा देश आयोजित कर रहा है। अब 18वां G20 की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है भारत में, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, भारत में हो रहा है 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 63 है, कहा गया कि भारत का SCO की अध्यक्षता का केंद्रीय या विषय या फिर थीम क्या है, ठीक है। 63 में देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर SCO, ये देखेंगे क्या होगा, टुवार्ड्स आ सिक्योर SCO, ठीक है, क्या होगा, टुवार्ड्स आ सिक्योर SCO, ये थीम रखी गई है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो SCO है इसका थीम है ये यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 में, क्या ये हाल ही में संपन्न हुए पेरू के आम चुनाव में पेरू की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ठीक है। आम चुनाव में पेरू की महिला राष्ट्रपति कौन सी बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डीना बोलवार्ड, ठीक है। डीना बोलवार्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत का विदेशी ऋण दिसंबर 2022 तक कितना रहा है। डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से देखेगा तो विदेशी ऋण जो है वो कितना रहा है, वो रहा है 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये दिसंबर अंत तक इसका ऋण रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023 और 24 के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ठीक है। कन्या सुमंगल योजना, सुमंगला है बेसिकली, तो इसके तहत कितने रुपए का आवंटन किया गया है इस साल, तो याद रखेंगे ये 1050 करोड़, ठीक है। कितना, 1050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते। अगले में देखिए तो कहा गया है कि UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है। UPI लाइट लॉन्च करने वाला जो है पहला बैंक कौन सा बना है, तो ये बन गया है आपका पेटीएम बैंक, ठीक है। पेटीएम बैंक जो है इन्होंने क्या किया, अभी UPI लाइट नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि बैंक के आधार पर एक समान सोने की कीमत को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। बैंक दर के आधार पर सोने की एक कीमत, यानी कि पूरे देश में, पूरे राज्य में एक ही कीमत रहेगी, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, केरला सरकार, ठीक है। केरल सरकार ने इसको लागू किया है, यहाँ पर पूरे केरल में एक ही रेट होगा सोने का, ठीक है, जो बैंक रेट पे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो RBI है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। RBI के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बेंगलुरु, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु में इसका किया गया, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस चाय को यूरोप आयोग का GI टैग मिला है, ठीक है। चाय को यूरोप आयोग का GI टैग मिला है, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमालय की कांगड़ा चाय, ठीक है। कौन सी है, हिमालय की कांगड़ा चाय है, इसको GI टैग दिया गया है, ठीक है, कांगड़ा चाय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया एशियाई पाम ऑयल गठबंधन किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया, ठीक है। एशियाई का जो पाम ऑयल गठबंधन है ये किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ग्लोबल इंडिया सम्मेलन 2022 में, ठीक है, ग्लोबल इंडिया सम्मेलन 2022।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड जो है वो कौन सा है। ठीक है, ग्रीन स्टील ब्रांड ये कौन सा है, तो याद रखेंगे कल्याणी फेरेस्टा के नाम से। ठीक है, कौन सा है देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है ये कल्याणी फेरेस्टा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 73 में कहा गया कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष ब्रांड कौन सा है। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका अमेजॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमेजॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता क्या है, इसमें कहा गया है 74 में कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 के अनुसार विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, हमद है, कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये आपका कतर में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है, ये कतर में पड़ता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी को दिया गया, तो टोटल यहाँ पे आपकी जो है कंपनी वो है मतलब टोटल जो कंपनी है वो भी बात करेंगे, लेकिन जो रेक कंपनी है ना इसको दिया गया है महारत्न कंपनी का दर्जा। तो इस समय की बात करें प्रेजेंट में 13 हैं शायद। ठीक है, क्योंकि 12 तो पहले थी, एक और बड़ी है, हाँ 13 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व में स्टार्टअप परिस्थितिकी के लिए शीर्ष देश कौन सा है। 76 में देखिएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे यूएसए। ठीक है, यूएसए यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को जो है ये आपका शहर है वहाँ का। भारत का बेंगलुरु 8वें नंबर पे आया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 77 में कहा गया कि मार्च 2023 में डफ एंड फ्लिप्स कार्ल्स बिजनेस द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2022 के अनुसार भारत ब्रांड वैल्यू किससे सबसे ज़्यादा है। 77 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू किसकी है, ये रणवीर सिंह की है। ठीक है, विराट कोहली के उन्होंने पीछे छोड़ते हुए सबसे नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान किसे मिला है। फॉर्च्यून ग्लोबल जो रैंक जारी करता है 500 कंपनियों की, उसमें जो पहले नंबर पे है वो भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है। ठीक है, चलो कमेंट में बताओ LIC की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए इंतजार कर रहे हैं आपका, लाइक करेंगे कमेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 79 में इसमें कहा गया है कि कथन इसरो के RLV और LEX मिशन के बारे में गलत है। ठीक है, मिशन के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत है ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, पहला पॉइंट कि यह हाइपरसोनिक सब ऑर्बिटल वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रयोज्य वाहनों को विकसित करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या है, RLV-TD में प्रक्षेपण यान और वायुयान दोनों की विशेषताएं शामिल है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो कहते हैं RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है, ये भी पॉइंट सही है। इस बार चौथा पॉइंट गलत होगा, विश्व में दूसरी बार हुआ है, दूसरी नहीं है पहली बार हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपका यह पॉइंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि टेरान 1 है क्या। ठीक है, टेरान 1 क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ठीक है, क्या है ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है निश्चित रूप से आपका एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते क्या है 81 में सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया है। ठीक है, देखिएगा सौरमंडल का ये कौन सा होगा आपका, यहाँ पर बृहस्पति हो गया। कैसे, क्योंकि अभी इसके हाल ही में कितने हो गए, लगभग 95 हो गए हैं। पहले कितना था, शनि हुआ करता था, अब यहाँ पे बृहस्पति के 95 के साथ, जब तक ये मतलब डाटा है इस समय का, हो सकता है बाद में बढ़ भी जाए, तो आप लोग कमेंट में गाली मत दीजिएगा। 82 में कहा गया है ना कि निम्न में से कौन सा उपग्रह SSLV D2 EOS 0। तो क्वेश्चन नंबर 82 में देखेंगे तो कहते हैं कौन सा उपग्रह SSLV D2 EOS 07 मिशन के तहत प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज़ादी सेट 2। क्या है इसका, आज़ादी सेट 2 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि नासा चंद्र मिशन की पहली महिला अंतरयात्री कौन होने वाली है। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष यात्री कौन सी होने वाली हैं। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिस्टीना हैमक कोच। ठीक है, क्रिस्टीना हैमक कोच, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो इसमें कहा गया है विश्व का पहला
मैला धोने वाला रोबोट कौन सा है? ठीक है, पहला मैला ढोने वाला रोबोट जो है वो किसको बनाया गया है? वो है आपका बैंडीकूट। ठीक, कौन सा है आपका? बैंडीकूट जो है ये विश्व का पहला मैला धोने वाला रोबोट बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित करी जा रही है? ठीक है, विश्व की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? ये होगा आपका फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड में विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में देखें, कहा गया है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ठीक है, तो 86 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। 87 में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य में लिथियम की खोज करी गई है? ठीक है, किस राज्य में लिथियम की खोज हुई है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ये पुरानी है। ठीक है, मतलब क्या है, ये अभी का नहीं है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में मिला। लेकिन राजस्थान में क्या अधिकारियों ने कह दिया कि राजस्थान में ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है, उसको निराधार खबर है। तो जम्मू कश्मीर में ही लिथियम मिला था, यही खबर सही है। ठीक है, राजस्थान वाली खबर ही गलत थी, झूठी थी। ठीक है, उसको भी यहाँ पे क्लियर भी कर दिया अधिकारियों ने। अगला क्वेश्चन है 88 में कि एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फास्टेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर? वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर कहाँ का है? ये USA का है। फुगाको कहाँ का है? ये जापान का है। लूमी कहाँ का है? लूमी जो है आपका फिनलैंड का है। याद रखेंगे। भारत का कौन सा है? परम सिद्धि, सबसे तेज चलने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 90 में, कहा गया है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? ठीक है, 5G सेवा को लॉन्च किया है सबसे पहले व्यावसायिक तौर पर, तो वो है भारती एयरटेल। सबसे पहले इन्होंने ही यहाँ पे लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 91 कहता है कि हाल ही में किन 2 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ठीक है, WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो किसको किया है? तो तजाकिस्तान और अजरबैजान जो है ना, इनको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं, नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू करी गई है? ठीक है, नीलगिरी तहर परियोजना किसके द्वारा शुरू करी गई? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू करी गई है नीलगिरी तहर परियोजना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते गए हैं, भारत में चीते का पुनर्वास के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त कर दिया गया उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो जो है वो किस राज्य में है? याद रखेंगे, ये आपका है MP में। ठीक है, कहाँ पे? MP में है। सबसे पहले इसमें नामीबिया से लाए गए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 94 में देखें तो कहते हैं, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ठीक है, महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ओडिशा सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, ये कहाँ का है? यूपी का है। याद रखेंगे कौन सा? रानीपुर। ठीक है, रानीपुर को क्या किया गया है? 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। चलिए, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो कहता क्या है 96 में, इसमें कहा गया भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पे हो गया? सिक्किम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 97। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये होगा आपका राइट आंसर सिक्किम। सिक्किम में स्थापित किया गया है भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया कि तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, कौन सा? तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना,
इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, एकदम छठे छठा है, बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता चल रहा होगा, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आप कहते हैं 98 में कि भारत में अब तक कुल 75 रामसर स्थल है की सूची बनाई गई। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर हैं, तो ये होगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है, ये याद रखेंगे, तमिलनाडु। और यूपी में कितने हैं, यूपी में है 10। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यूपी से क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि बड़ा स्टेट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्काई हॉक क्या है। ठीक है, स्काई हॉक जो है ये है क्या, तो देखेंगे ये एक है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। ठीक है, क्या है ये, 5G सक्षम ड्रोन जो है ये आपका स्काई हॉक है, याद रखेंगे, ये ड्रोन है बेसिकली। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 100 में कहा गया कि INS वागी नौसेना में शामिल कर लिया गया इस पनडुब्बी का ध्येय वाक्य क्या है। ठीक है, 100 में देखिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये है साहस शौर्य समर्पण। ठीक है, साहस शौर्य समर्पण ये एक का ध्येय वाक्य है, इसको शामिल किया गया है INS भी आएगी। ये आप देख चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्य संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है कि किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा करी जाएगी, तो ये हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है उसके लिए यहाँ पर जो उसकी नियुक्ति होती थी उसमें बदलाव किए गए, तो मार्च में यही बदलाव किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि हाल ही में प्रचंड नाम का हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, प्रचंड की बात कर रहे हैं, तो प्रचंड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया HL के द्वारा। किसके द्वारा, HL के द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए कहाँ बनाया गया, जोधपुर राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किस तरह की मिसाइल है। ठीक है, DRDO के द्वारा अग्नि का जो प्राइम मिसाइल है ना अग्नि की, उसको यहाँ पे सफल परीक्षण किया गया, तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, कौन सी है, सतह से सतह पर मार करने वाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन INS विक्रांत के बारे में असत्य है। ठीक है, INS विक्रांत के बारे में जो गलत है वो देख लेंगे यहाँ पर। तो पहला पॉइंट यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो होगा पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट सही है। दूसरा भी पॉइंट यहाँ पे सही है कि इस पोत का ध्येय वाक्य जो है ये जयेम शम युद्ध स्पर्धम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है INS विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विशाल युद्धपोत है। चौथा पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये जो बोला गया है कि फुल डिस्प्लेसमेंट लगभग 43,000 टन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले में कहा गया है ना कि हाल ही में INS सिंधुजा सेवा मुक्त कर दी गई, यह किस देश से खरीदी गई थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। INS सिंधुध्वज जो है यह रूस से खरीदी गई थी, याद रखेंगे, पूर्व सोवियत संघ सहित यानी कि रूस से खरीदी गई थी। अब यहाँ पे छठे में देखें तो कहते हैं देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है भैया। पहला ड्रोन स्कूल देश का मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय नौसेना हेतु निर्मित प्रथम सर्वेक्षण पोत कौन सा है। प्रथम सर्वेक्षण पोत कौन सा है भारतीय नौसेना के द्वारा निर्मित, तो वो हो जाएगा INS संधायक। कौन सा है, INS संधायक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 कहता है कि विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या है। ठीक है, क्षय रोग का मतलब जो TB दिवस है ना वो मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी थीम क्या रखी गई इस बार की, मनाया कब जाता है दोस्तों, 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम रखी गई, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। क्या होगा, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरदोई में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया,
यह किस समूह की फैक्ट्री है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बर्जर पेंट समूह। ठीक है, बर्जर पेंट समूह की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का यहाँ पर हरदोई में किया गया। हरदोई कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ के पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, रन फॉर G20 वॉकाथॉन किस राज्य में आयोजन किया गया? ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, तो रन फॉर G20 का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि G20 मीटिंग कहाँ होती? उत्तर प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन 11 कहता है कि भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली मुस्लिम महिला जो है वो सानिया मिर्जा बनी है। ठीक है, कौन है? सानिया मिर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ 12 में कहता है कि सितंबर 2022 में दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया। यह किस अपराध पर अंकुश लगाने हेतु पारित किया गया है? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए, एक तो बलात्कार एवं यौन अपराध, बदसलूकी, यौन अपराध, यानी कि ये सभी। ठीक है, क्या होगा? बलात्कार पे, बदसलूकी पे, यौन अपराध पे, सभी पे अंकुश लगाने के लिए इस बिल को पारित किया गया है। ये संशोधन हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? ठीक है, तैरता हुआ सोलर संयंत्र बनाया जा रहा है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। कहाँ पे? औरैया में। ठीक है, कितना? औरैया में। ठीक है, कितना? 20 नैनोवाट का। चलिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क लखनऊ में खोला गया। ट्रांसजेंडर डेस्क किससे संबंधित है? ठीक है, ट्रांसजेंडर डेस्क जो संबंधित है ये पुलिस सहायता केंद्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुलिस सहायता केंद्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कहा गया कि नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करे गए हैं वो करे गए हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये BVR सुब्रमण्यम याद रखेंगे। और जो ये आपका सुमन बेरी हैं ये वर्तमान में क्या उपाध्यक्ष हैं? ठीक है, याद रखेंगे, वो वर्तमान में ये हैं अभी, ऐसा नहीं कि इनकी। ठीक है, ये आपके CEO हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? देश के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो बने हैं यहाँ पर आपके जानते हैं चंद्रचूड़, या वह इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि देश के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसने जो अपना पदभार ग्रहण किया है, तो ये हो जाएंगे राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है 25वें हैं। सुशील चंदा इसके पहले हुआ करते थे 24वें नंबर के। तो याद रखें, राजीव कुमार जो है ये आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करे गए हैं। अब अरुण गोयल को भी देख लेंगे, तो ये नए चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? ये नए चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है 18 में कि ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? मतलब जो YT है, यूट्यूब है, उसके CEO कौन नियुक्त करे गए हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पे नील मोहन। ठीक है, नील मोहन को यूट्यूब के नए CEO घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया है? याद रखेंगे, ये बना है आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो हिंदू फोबिया को निंदा करने वाला भारत का मतलब अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, हिंदू फोबिया को निंदा किया गया है यहाँ पर, तो ये किया गया है जो आपका अमेरिका का है जॉर्जिया। जॉर्जिया में इसको निंदा करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए, तो कहा गया है किस देश की संसद द्वारा धूम्रपान मुक्त वातावरण और धूम्रपान तंबाकू संशोधन विधेयक पारित किया है? तो कहाँ पर पारित किया गया है हाल ही में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूजीलैंड में इसको पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 22 कहता है किस देश द्वारा ग्रीन्सलैंड परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, अब ग्रीन्सलैंड परियोजना जो है हाल ही में कहाँ पे आई है? याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, ग्रीनलैंड परियोजना जो है ये आपकी डेनमार्क में चालू करी गई है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को इबोला वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया? अब इबोला वायरस से, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर जो युगांडा हो जाएगा। युगांडा में इबोला वायरस फैला हुआ था, जहाँ अब इसको पूर्ण रूप से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन जो है वो अनिवार्य किया गया, तो ये कौन सा देश बना है? ये आपका बेल्जियम बना था। ठीक है, हाल ही में बेल्जियम ने किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 32वां सरस्वती पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32वां सरस्वती पुरस्कार जो प्रदान किया गया किसे दिया गया है? ये आप जानेंगे। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर
ए वाला, ठीक है। कौन है? शिव शंकरी। कौन है यहाँ पे? शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम बुक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे अगले में कहा गया ना कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा सम्मान दिया गया है। अब डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको दिया गया है 32वां व्यास सम्मान 2022 पागल खाना के लिए, ठीक है। इसके लिए पागल खाना इनकी पुस्तक है, उसके लिए दिया गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा गया पद्म पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, ठीक है। चलिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, बताइए कमेंट में हमको ये वाला आंसर इसका कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में कहता है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। लता दीनानाथ पुरस्कार जो है ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट कौन सा है। पूरे विश्व की बात करें तो सबसे सुंदर सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है, याद रखेंगे, वो है आपका जो टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट है। कौन सा? टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि सखारो पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? सखारो पुरस्कार 2022 जो दिया गया वो किसे दिया गया है, तो याद रखेंगे ये दिया गया था यूक्रेन के बहादुर लोगों को, ठीक है। यूक्रेन और रसिया का अभी युद्ध हुआ था, तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की थे उन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध को हैंडल किया, तो उसी के लिए वहाँ पर बहादुर लोगों को भी ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बुकर पुरस्कार किससे दिया गया, ठीक है। बुकर पुरस्कार किससे दिया गया, तो 31 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा शेहान करुणा तिलके को। ये श्रीलंका से हैं, याद रखेंगे शेहान करुणा तिलके। चलिए यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बात 32 में कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसे दिया गया। आप सबसे बढ़िया निर्देशन जो किया है किसने किया है, वो करे हैं यहाँ पर, याद रखेंगे आपके विष्णुवर्धन, ठीक है। विष्णुवर्धन को यहाँ पर एक तो आईफा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आर बालाकृष्णन होगा, ठीक है। कौन सा? आर बालाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णुवर्धन को दिया गया है 22वां आईफा पुरस्कार, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के दौरान फोकस कंट्री कौन सा था, फोकस देश कौन सा था, याद रखेंगे ये हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस को यहाँ पे फोकस कंट्री के रूप में शामिल किया गया था 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रोजेक्ट वाणी 3 संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया निम्न में से कौन एक संस्था इनमें शामिल नहीं है। 34 में देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसरो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसरो आपका सही हो जाएगा। IISc और यहाँ पे देखिए ये तो आपका ऑप्शन सारे गलत है, इसरो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि अभ्यास समन्वय 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ, ठीक है। अभ्यास समन्वय 2022 जो संपन्न हुआ वो कहाँ पर हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आगरा, ठीक है। आगरा में अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 36 कहता है कि ऑपरेशन गरुड़ 2022 किस केंद्रीय एजेंसी का ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ जो है 2022 का किस केंद्रीय एजेंसी का ऑपरेशन है, तो याद रखेंगे ये आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किसके लिए किया गया है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहते हैं संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ है, ठीक है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 37 का भोपाल, ठीक है। भोपाल में संपन्न हुआ है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 की थीम क्या है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 की जो थीम है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे। पहला क्या देखते हैं, क्या है, री इमेजिन इथेनो फार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन मेडिसिन, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 2023 अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन की ये थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजन किया गया है वो किया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फिजी में। ठीक है, फिजी है, यहाँ पर किया गया है 12वां हिंदी सम्मेलन विश्व वाला जो होता है। अब इसकी यहाँ पे थीम जो रखी गई थी, पारंपरिक ज्ञान से प्रतिम माफ़ कीजिएगा, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कहते हैं टेक्नोटेक्स 2023 की थीम क्या रखी गई है। ठीक है, टेक्नोटेक्स है जो, ये भी लॉन्च किया गया था। तो अब इसकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों, ये देखिएगा, इनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल 2047। ठीक है, याद रखेंगे, पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करिए तो कहते हैं पहला सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 किन दो देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने हेतु आयोजित किया जाता है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, कहाँ, भारत और बांग्लादेश। सिलचर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका आसाम में, और सिलहट जो है आपका बांग्लादेश में पड़ता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या है कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जो थीम है वो कहाँ पर रखी गई। ठीक है, उसकी थीम क्या रखी गई। ठीक है, तो होगा क्या है कि डेवलपिंग इंडिया एज ए क्रूज हब। ठीक है, डेवलपिंग इंडिया एज क्रूज हब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत और किस देश के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में हुआ है दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के समझौता, वो हुआ है दक्षिण अफ्रीका के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 45 वो है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता कितने हवाई अड्डों के संचालन हेतु समझौता हुआ है। तो याद रखेंगे ये आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 हवाई अड्डों के समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किस आतंकवादी संगठन वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका ISIL। ठीक है, ISIL को यहाँ पे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो कहा गया हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गोवा में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी जगह इससे संबंधित नहीं है। 47 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लखनऊ इससे संबंधित नहीं है। अगर देखें गोवा, गाजियाबाद, दिल्ली, ये तीनों इससे संबंधित हैं क्योंकि 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन करने की बात कही है मोदी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि आयकर विभाग के 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन सा है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेडरल बैंक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 49 है, कहते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कब मनाया गया इस बार। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, याद रखेंगे 22 मार्च 2023 को इस बार ये मनाया गया, 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा तो कहते हैं कि विश्व गौरैया दिवस जो है वो उसका मुख्य विषय क्या है। ठीक, कब मनाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस जो है मनाया जाता है, 20 मार्च को। अब यहाँ पे इसका जो विषय है, जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी यहाँ पर आई लव स्पैरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई लव स्पैरो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करते हैं, तो ये पार्ट अप होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कहा गया है कि पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया। ठीक है, पहला वीर बाल दिवस जब मनाया जाता है वो डेट होती है आपकी 26 दिसंबर 2022। दिसंबर का ही है तो इतना मत समझिएगा बहुत पुराना है। ठीक है, 1 साल तक तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। अब जनजाति और गौरव दिवस की बात कर लेते हैं दोस्तों, किसकी जयंती पर मनाया जाता है इसको। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे उनकी जयंती पर मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा गया कि पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस पहला मनाया गया ना, तो ये तो हर समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये मनाया गया था 20 जुलाई 2022 को। ठीक है, 20 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, पहली बार जो मनाया जाता है इम्पोर्टेंट होता ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद। कौन है इसके, गुलाम नबी आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55।
तो इस क्वेश्चन नंबर 55 पे देखेंगे तो कहते हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, पुस्तक देखिए, अभी इनको क्या है अवार्ड मिला था, किस पुस्तक के लिए मिला था, पागल खाना के लिए मिला था, अभी आप लोग पढ़े भी थे। तो पागल खाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लिखी है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है ना कि पागल खाना किसके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सूर्यवंशम के लेखक कौन है। ठीक है, इसको भी उपन्यास है ये, इसको भी मिला है अवार्ड। तो सूर्यवंशम के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी शिव शंकरी। अब शिव शंकरी को मिला है, आप लोगों ने पढ़ चुका है, तो शिव शंकरी को मिला है इसके लिए जो उन्होंने लिखा था सूर्यवंशम को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिषेक उपाध्याय जो हैं वो किस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, सारी की सारी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक पुस्तक तो आती है, तो ये हो जाएगा यूपी टू यूक्रेन। ठीक है, यूपी टू यूक्रेन बहुत ही फेमस हुई थी ये पुस्तक। तो इसके लेखक कौन है, अभिषेक उपाध्याय। ठीक है, कौन है, अभिषेक उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया कि बागी बलिया किसकी रचना है। ठीक है, बागी बलिया एक किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यव्यास की। किसकी, सत्यव्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाली बगिया। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो कहा गया है विष्णु शर्मा किस किताब के लेखक हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा की बात कर लेते हैं, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो है इंदिरा फाइल्स के नाम से जानी जाएगी। किसके, इंदिरा फाइल्स के नाम से जानी जाएगी, विष्णु शर्मा इस किताब के लेखक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड किसकी रचना है। ठीक है, सारे के सारे एक नंबर यहाँ से पक्का होगा आपका, सारे के देख लीजिएगा। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड इसका जो यहाँ पर रचयिता किया है वो कितने क्या, अनुराधा रॉय ने। ठीक है, ये पीसीएस में एग्जाम पूछा गया, ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, करा रहा हूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया हाल ही में, कहाँ पर किया गया है, ये अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाइस देखिए यहाँ पे 65 में किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, इसको गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जल्दी से देखिए हो जाएगी उड़ीसा सरकार। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, गंधमर्दन हिल रेंज को यहाँ पर बनाया है स्थल। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते क्या हैं, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का किस सरकार द्वारा अनावरण किया गया। ठीक है, एशिया का ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का किस राज्य सरकार द्वारा अनावरण किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, मेघालय सरकार। किसने किया है, मेघालय सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पहला जो ड्रोन ये जो विद्यालय खुला कहाँ पे खुला, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 64 में कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। ठीक है, पहली नाइट स्काई सेंचुरी का यहाँ पर स्थापना करा जा रहा है, स्थापित की जा रही है, तो वो है लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य भी वहाँ पर है, और ये है पहली नाइट स्काई सेंचुरी इसका नाम रखा गया। ठीक है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, इसको याद रखेंगे, लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। ये तो चलिए यूपी स्पेशल का एक तरीके से हो गया, लेकिन इसको हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के कितने जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की कोशिश में यहाँ निर्णय लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक एक यहाँ पर संस्कृत ग्राम विकसित किया जा रहा है, तो इसका यहाँ पर देखिएगा निर्णय लिया गया है। तो कितने जिलों में है, 13 जिलों का एक एक गांव जो है संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला, आप देखिए यहाँ पे, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ड्रोन वाला आप अच्छे से याद रखिएगा, अभी ये क्वेश्चन ने किया था, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। तो फ्रेंच ओपन 2022 को जीता था, किसने जीता था, राफेल नडाल ने। किसने, राफेल नडाल ने जीता है। विम्बलडन जीता था यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने। यूएस ओपन जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। विम्बलडन 2022 की अगर बात करें तो यह किसने जीता है यहाँ पर, तो विम्बलडन 2022 नोवाक जोकोविच ने जीता है।
हम आपको पहले बता चुके हैं, जो सर्बिया के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 70 में कि विंबलडन 2022 की महिला एकल विजेता इलेना रिबेकिना किस देश की हैं। ठीक है, विंबलडन 2022 को जीता किसने है? इलेना रिबेकिना ने जीता है। अब किस देश की रहने वाली हैं? ये तजाकिस्तान की। कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं 71 में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आधिकारिक गीत क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आधिकारिक जो है गीत वो कौन सा है? याद रखेंगे, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, महाराष्ट्र में आयोजित हो रहा है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2023 वाला। ठीक है, कौन सा? 2023 में हो रहा है खेलो इंडिया शीतकालीन। ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, JNK में होगा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। ठीक है, फीफा विश्व कप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसकी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कतर में इसका आयोजन होता है, आप लोग जानते हैं। फाइनल किसके बीच खेला जाता है? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फाइनल खेला जाता है। अब यहाँ पे फाइनल में एम्बाप्पे जो इन्होंने हैट्रिक लगाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अर्जेंटीना ने फाइनल जीता, ये लोग जानते हैं कितनी बार जीता है? तीसरी बार उन्होंने फीफा विश्व कप जीता है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? राष्ट्रमंडल खेल की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ कहाँ था दोस्तों? ये आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टोटल अगर बात कर लेते हैं, इसमें रैंक क्या थी? रैंक थी हमारी चौथी। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल 22 थे यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितने थे? 22 थे गोल्ड मेडल, याद रखेंगे। और फर्स्ट नंबर पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया था राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल में, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो फिलहाल यहाँ पे 8वीं रैंक है इसकी, लेकिन अब यूपी स्पेशल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी के पूछे नहीं जाते भाई, पूछे जाते। प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे MPL से है। MPL का मतलब क्या है? महिला प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है उसी तरीके से महिलाओं का यहाँ पे IPL चालू कराया गया, जिसमें कितनी टीमें भाग ली हैं याद रखेंगे। इसमें टीमों ने भाग लिया है कितना? 5 टीमों ने इसमें भाग लिया है। अब यहाँ पे देखिए फाइनल खेला गया MI और DC की तरफ से। ठीक है, अब इसमें विनर कौन रहा? MI ने जीता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो इसमें कहता है कि 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 का कहाँ पे खेला जाएगा। ठीक है, 2026 में 23वां फीफा होना है, यानी कि विश्व कप होना है फुटबॉल वाला। अब ये कहाँ पे होगा? तो देखिएगा, एक तो कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका, तीनों जो हैं यहाँ पर देश इसकी मेज़बानी करने वाले हैं इस बार। ठीक है, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, स्टैटिक करंट अफेयर आप इसको कह सकते हैं। तो 33वां क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, कहाँ पर खेला जाएगा? ये पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हो रहा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में किया जाएगा, याद रखेंगे, बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 वाली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रणजी ट्रॉफी 2021-22 के विजेता कौन बने? ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है इसके विजेता कौन बने हैं? तो 80 का तो बहुत ही आसान है, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश विजेता बना है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान किस भारतीय बल्लेबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक पूरा किया है। अब सबसे तेज दोहरा शतक यहाँ पे पूरा किया है, तो वो कौन है? वो है ईशान किशन। ठीक है, ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें 82 में, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर पूरे यहाँ पर देखिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 7 छक्के मतलब कि एक नो बॉल हो गई, उसके बाद क्या हुआ? सभी बॉल पे उन्होंने छक्के मारे, तो वो है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
इसमें कहा गया है कि विख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कटक में महानदी के तट पर जनवरी 2023 को विश्व सबसे बड़ी हॉकी स्टिक निर्मित की है। इसकी लंबाई कितनी फीट है? ठीक है, तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये है आपकी 105 फीट की यहाँ पे इन्होंने हॉकी स्टिक निर्मित करी है। कौन है ये हैं सुदर्शन पटनायक, जो सैंड आर्टिस्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहता है कि सुल्तान आप जोहार कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, सुल्तान आप जोहार कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर मलेशिया। ठीक है, अब ये मलेशिया में किया गया, लेकिन इसका विनर कौन रहा है दोस्तों? विनर है भारत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विनर भारत है, तो अपोजिट में भी कोई होगा। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे मतलब खेला था और भारत ने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया जो रनर अप है और विजेता कौन है? वो भारत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? ठीक है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया है जापान में। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 44वां FID जो का ठीक है फिडे है, बेसिकली यहाँ पे इसको कह सकते हैं शायद 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, भारत में पहली बार तो इसका आयोजन हो रहा है और ये तमिलनाडु में हो रहा है। ठीक है, पहली बार आयोजन हो रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में हो रहा है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ASBC एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष मुक्केबाज कौन बनेंगे? 6 पदक इन्होंने जीते हैं, तो ये कौन है? याद रखेंगे, शिव थापा हैं। ये कौन है? ये शिव थापा हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते गए हैं कितने भारतीय क्रिकेटरों को MCC की आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है? तो कितने ऐसे भारतीय हैं? तो टोटल 5 भारतीय हैं जिनको क्या किया गया है? आजीवन सदस्यता प्राप्त कर दी गई है MCC की। ठीक है, मेलबॉर्न क्रिकेट जो यहाँ पर बोर्ड होता है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इनको आजीवन सदस्यता प्रदान करी गई है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हैं, ठीक है, और मिताली राज है, झूलन गोस्वामी हैं, 2 लोग और हैं जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, एक कौन है? एक ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए 4 आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 89 में कहते हैं एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? 89 में देखिएगा तो होगा क्या दोस्तों? यहाँ पर यह है आसाम में। खो खो चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित होती है? आसाम में आयोजित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखिए तो कहते हैं पेंगोंग हाल ही में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया? पेंगोंग नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं है, पेंगोंग हटा दीजिए। तो हाल ही में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया है? वो किया गया है यहाँ पर लद्दाख पेंगोंग झील। यहाँ पे आंसर ही ऊपर टाइप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंगोंग लद्दाख जो है यहाँ पर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पेंगोंग झील पर किया गया फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा बना है? तो याद रखेंगे 5G तकनीकी लागू करने वाला विदिशा जो है ना, ये बिहार का एक ज़िला है, इसने पहला आकांक्षी जिला बना है 5G लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला ज़िला कौन बना है? ठीक है, सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है वायनाड। कहाँ का है? ये केरला का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं भारत की सबसे लंबी स्केप टनल किस राज्य में बनाई गई है? ठीक है, सबसे लंबी जो स्केप टनल है वो कहाँ पे बनाई गई है? ये बनाई गई है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी बनाई गई, कहाँ से? उधमपुर से बारामूला। ठीक है, उधमपुर से जो है बारामूला तक बनाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 95 की पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली उत्तर प्रदेश के किस जिले में लागू नहीं है? ठीक है, तो याद रखेंगे गोरखपुर में लागू नहीं है, तो आपका राइट आंसर ये होगा प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, यहाँ पे कमिश्नरेट लागू है। ठीक है, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट में लागू है अभी तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित हुआ है? मतलब सबसे ज़्यादा सबसे नंबर 1 पे कौन सा है राज्य, ये देखना है। तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, याद रखेंगे हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते गए हैं कि भारत का पहला हर जल घर प्रमाणित जिला कौन सा है। ठीक है, हर घर जल प्रमाणित जिला, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद करिए भैया। तो 97 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बुरहानपुर। कहाँ पे पड़ता है ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, बुरहानपुर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। तो कहा गया है कि भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा किस राज्य से किस राज्य के बीच में शुरू हुई है। 98 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच में इस सेवा को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक थी। तो 100 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे 86। ठीक है, टोटल 86 रैंक थी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। तो दोस्तों ये यहाँ पे आप टोटल आपके